वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड आरटी फॉर्म 2024 के बारे में, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के 17,165 सीटों पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, जिससे आपके बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो सकता है। उत्तराखंड में आरटी के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको rtonline.uk.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा और उस पर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और सभी जानकारी को आपको सही से फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जिसको आपको सेव करके रखना होगा और सारी जानकारी भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, स्टार लगे हुए सारे बिंदुओं की जानकारी आपको अनिवार्य रूप से सही भरनी होगी। कोई भी जानकारी यदि आप गलत भरते हैं तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल भी हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण आयु मापदंड है, जिसके अनुसार बच्चे का एडमिशन हो सकता है। तो प्री प्राइमरी अर्थात नर्सरी कक्षा में एडमिशन के लिए 31 मार्च 2024 से आयु काउंटिंग की जाएगी, जिसमें 3 वर्ष यदि बच्चे का पूर्ण हो जाता है, लेकिन 4 वर्ष से कम होना चाहिए। तो 3 से 4 वर्ष के बीच में यदि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, अर्थात 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक यदि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, तो प्री प्राइमरी जो क्लासेस है वहाँ पे आपके एडमिशन हो सकता है, बशर्ते कि आपके नियर अबाउट स्कूल में ये प्री प्राइमरी कक्षाएं मान्यता होनी चाहिए और ये आपको वेबसाइट में ही शो हो पाएगा। अगली जो क्लास है जिसमें एडमिशन हो सकता है प्री प्राइमरी एलकेजी, जिसमें 31 मार्च 2024 को 4 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, अर्थात बच्चे की जो जन्म है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में यदि है, तब जाके प्री प्राइमरी एलकेजी कक्षा में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद प्री प्राइमरी यूकेजी की कक्षा है, जिसमें बच्चे की जन्म 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में यदि है, तो बच्चे की जो एडमिशन है वो प्री प्राइमरी अर्थात यूकेजी कक्षा में हो सकता है। इसके अलावा कक्षा 1 में जो एडमिशन है उसमें बच्चे की जो उम्र है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच में यदि है, तो आपके बच्चे की जो एडमिशन है कक्षा 1 में प्राइवेट स्कूल में हो सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। बच्चे की निवास प्रमाण पत्र आप अपना भी बनवा सकते हैं या बच्चे का भी बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र जनरल के लिए लगभग 55,000 से कम होना चाहिए, ये भी आपको चाहिए होगा। इसके अलावा यदि आप अब वंचित वर्ग में आते हैं, तो SC ST या OBC वर्ग में आते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र चाहे बच्चे का हो या अभिभावक का हो बनवा के आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। उसके बाद सारे फॉर्म्स को भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा और लॉटरी के दिन इन आवेदकों की जो समस्त दस्तावेज है वो सत्यापित होगी और लॉटरी जो है 30 अप्रैल 2024 को ऑर्गेनाइज की जाएगी। चयनित बच्चों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, यदि आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है तो ऑनलाइन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लगाने के बाद आपको अपने नियर अबाउट ब्लॉक में जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पे फॉर्म को जमा करना होगा। और इसकी जो डेट है, लास्ट डेट 23 अप्रैल 2024 है, तो 23 अप्रैल 2024 से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको ऑफलाइन रूप से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी जमा करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज के नीचे एक अप्लाई का लिंक मिलेगा छात्र पंजीकरण का, इस पर आपको टैप करना होगा। तत्पश्चात जाके आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 चरणों में बटा हुआ है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, जिसमें बच्चे का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आप एक्यूरेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट क्लास आपको ऑटोमेटिकली यहाँ दिखाई देगी। मोबाइल नंबर आपको देना होगा, ईमेल आईडी, डेट ऑफ सर्टिफिकेट संख्या भी आपको यहाँ देना होगा। बच्चे का जन्म पत्र जारी करने की तिथि भी आपको यहाँ मेंशन करनी होगी और पासपोर्ट साइज़ का फोटो भी यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद सारी जानकारी देने के बाद आप सेव कर देंगे। तत्पश्चात पेरेंट डिटेल आपको देना होगा, एड्रेस डिटेल देना होगा, क्योंकि एड्रेस के अनुसार ही आपको नियर अबाउट के स्कूल भी दिखाई देंगे और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ सकता है। उसके बाद सेलेक्ट स्कूल के अंतर्गत जो भी आप अपना रेजिडेंस एड्रेस देंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ पे स्कूलों की संख्या दिखाई देगी और उन स्कूलों को भी आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आप जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के बाद इसका PDF को डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और लास्ट डेट से पहले इसको BEO कार्यालय में भी जमा करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।